हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं सिंहगढ़ में हूँ। सिंहगढ़ पुणे का मेन किला है। पुणे से 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है हमें सिंहगढ़ आने के लिए। और ये सिंहगढ़ का पार्किंग है, यहाँ तक गाड़ी आती है, आराम से आप आ सकते हो। और उसके बाद हमें ज़रा सा ऊपर चलना होता है किले के लिए। पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है इसी पर किला है पूरा। पार्किंग भी अच्छा खासा है यहाँ का, देखो आप, काफ़ी बड़ा पार्किंग है। और हमें इस तरफ जाना है अभी किले के लिए। आज वैसे शनिवार है तो इसीलिए आज भीड़ है। सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर महाराष्ट्र में कहीं भी, स्पेशली मॉनसून के समय में। तो ये है फर्स्ट दरवाज़ा और इसका नाम है पुणे दरवाज़ा। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, लेकिन मराठी में लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी में नहीं है कुछ भी। बाकी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये पुणे की तरफ से जब हम आते हैं तो पहला दरवाज़ा ये आता है, इसका नाम है पुणे दरवाज़ा। तो ये पुणे दरवाज़ा के ऊपर से व्यू है, यहाँ से हम लोग अंदर आए हैं। तो यहाँ पर ये मैप बना हुआ है किले का, उसमें सारी जानकारी दी हुई है। पुणे दरवाज़ा यहाँ पर है, अभी हम इस वक्त यहाँ पर है नीचे। तो यहाँ से घूमते हुए पूरा हमें फोर्ट इस तरह से घूमना है। तो ये आ गया किले का दूसरा दरवाज़ा। वहाँ पर फर्स्ट दरवाज़ा था जो मैंने आपको बताया, पुणे दरवाज़ा। और करीब 100 मीटर आगे आते तो ये दूसरा दरवाज़ा है। तो ये भी पुणे दरवाज़ा का ही पार्ट है। वो नीचे का फर्स्ट गेट था, ये सेकंड गेट है। पेरू भी खाओ। तो यहाँ पर भाई साहब पेरू काट कर रख रहे हैं, तो खा के जाते हैं। मस्त चटपटा माल हैं, चटपटा माल? क्या बात कर रहे हो? अच्छा। तो यहाँ पर कुल 4 दरवाजे हैं, जिसमें से 3 पुणे दरवाजे हैं, 2 हम क्रॉस कर चुके हैं, एक आगे है। और उसके बाद ऊपर एक आता है कल्याण दरवाजा। पुणे की तरफ से जब हम आते हैं ऊपर तो 3 दरवाजे आते हैं, इसीलिए इसका नाम पुणे दरवाजा रखा है। तो कल्याण गांव से जब हम आते हैं तो इसी वजह से उसको कल्याण दरवाजा कहते हैं। चना 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 खायचं, काना 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 काना, गरम है गरम है गरम है गरम है गरम है गरम है, कांदा डाल के मसाला डाल के ठेचा मार के खा के काना काना, हाउ इधर तेर वापस गोड़े 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 गोड़ 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 गोड़। तो बेल खाते हैं थोड़ा, चाचा मस्त बेल बनाते हैं यहाँ पर। हाँ, अच्छा लगता है, मीठा लगता है, गोड़ लगता है, टिकट लगता है, फुकट खा टिकट खा, चला गोड़े। गोल गोल टिकट टिका, मीठा मीठा, खारा खारा, क्या बोला वही। बहुत अच्छी बेल बनाई है चाचा ने। चला धीरे या धीरे 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 चला का करना, दाल मसाले का छान है का कांगे चलेगी छान। तो बढ़िया सा स्प्राउट्स वाला बेल खा लिया, एनर्जी आ गई। और एकदम मसालेदार बनाया था चाचा ने, और चाचा खुद भी मसालेदार थे। तो अभी हम आ गए हैं तीसरा पुणे दरवाज़ा। पुणे दरवाज़ा 3rd है ये। तो ये तीसरा पुणे दरवाज़ा है जो मैंने आपको बताया। वहाँ से मैं थोड़ा आगे आया हूँ और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है तोफ खाना। तो इस तरफ में तोफ खाना है आगे। तो ये तोफ खाना है, एकदम अंधेरा है अंदर। तो ये तोफ खाना है, मैंने अंदर से आपको बताया। और इस तरफ में ये पूरा व्यू दिखता है यहाँ से, देखो आप। ये पुणे दरवाज़ा है, जो तीसरा था वो दूसरा वाला है, और वहाँ पर नीचे फर्स्ट वाला है। बाकी यहाँ से नीचे का व्यू काफ़ी औसम दिख रहा है अभी। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है घोड़ियाची पागा। इसका मतलब होता है घोड़े बांधने की जगह। तो यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे आगे, और ये काफ़ी पुरानी जगह है, ओरिजिनल जगह है। तो यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे और काफ़ी बड़ी जगह है, देखो आप, शानदार। बाहर से हमें लगता नहीं है, लेकिन अंदर आने के बाद लगता है कि क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बहुत सही जगह लगी मुझे ये। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, अगर हमें कुछ खाना पीना हो, नाश्ता करना हो तो यहाँ पर मिल जाता है। तो सब कुछ सुविधा है यहाँ पर ऊपर।
कुल्फ़ी दे रहे हो? चाचा कुल्फ़ी बेच रहे हैं, दो एक कुल्फ़ी खिलाओ। ये कौन पा सही है। कितना कुल्फ़ी का? 30 रुपये। 30 रुपये। तो यहाँ पर ये खुला पॉइंट है और काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। आगे बढ़कर देखते हैं। मैं एकदम एंड पर आ गया हूँ और यहाँ से नीचे का नज़ारा दिख रहा है बढ़िया सा। और यहाँ पर एक तोप रखी हुई है, देखो। तो ये जो आप तोप देख रहे हो इसे मोरडारी की तोप कहा जाता है। और लगभग 1981 में कौंदनपुर कल्याण गांव के पास मोरडारी में यह तोप मिली थी जंगल में, और उसके बाद में फिर इसको यहाँ पर लाया गया है। तो ये तिलक निवास स्थान है। यहाँ पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहते थे। तो यहाँ पर सामने बाल गंगाधर तिलक की मूर्ति है, स्टेचू है, और यहाँ पर इनकी जन्म और मृत्यु की तारीख लिखी हुई है। यहाँ पर पीछे ऐसा लिखा है कि 1890 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये जो जगह है, ये जो हाउस है, वो रामलाल नंदलाल नाइक नाम के व्यक्ति से ख़रीदा था। और उसके बाद में वो यहाँ पर रहने आते थे गर्मियों के समय में, जो मई जून का समय होता था तब वो यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर अपना लेखन करते थे। बाकी 1915 में महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर मिले थे। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वन विभाग का विश्राम गृह बना हुआ है और यहीं से हमें आगे बढ़ना है। कितनी नेचुरल जगह है, वाह। और यहाँ पर लोग भी बहुत कम है, अभी सुकून है, सुकून। तो ये देखो हम किले की दूसरी तरफ आ गए हैं। आगे का जो जगह है वो प्राइवेट प्लेस है, दूरदर्शन का टावर है वहाँ पर। आप चाहे तो यहाँ पर आ सकते हैं घूमने के हिसाब से, नीचे का अगर आपको नज़ारा देखना हो तो। काफ़ी बढ़िया सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ से। तो अभी बारिश शुरू हो गई है तो सब लोग यहाँ से कुर्सी टेबल लेके आगे भाग रहे हैं, और आगे जहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं वहाँ पर सब लोग खाएंगे। तो हम भी फटाफट चलते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे। तो बारिश बंद हो गई है, 10 से 15 मिनट बारिश हुई। अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं तो हमने सोचा खाना खा ही लेते हैं, खाना खा के फिर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है मौसी खाने के लिए? पिटला भाकरी, बैंगन का भरता, मटकी की सब्जी है। अच्छा, इतना सब कुछ है? प्याज का पकौड़ा, मटका दही, छाछ। अरे बाप, क्या बात कर रहे हो। यहाँ तो सब कुछ मिलता है। मेनू काफ़ी अच्छा खासा है इनका। ये जो आपको स्टॉल दिख रहे हैं इनके अंदर ही ये लोग खाना बनाते हैं। आसपास के जो गांव वाले हैं वही सब यहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं और खिलाते हैं आपको। और इस तरह के काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो खाना लग गया है, मटका दही है और ये इतनी बड़ी बड़ी रोटी है, देखो आप, रोटी काफ़ी बड़ी है। और ये मटकी की सब्ज़ी है, चावल है, बैंगन का भरता है, पिटला है जो हम भाकरी के साथ खाएंगे, पिटला भाकरी जो बोलते हैं। बाकी सलाद है, और ये है प्याज का पकोड़ा, कांदा भज्जी जिसे बोलते हैं महाराष्ट्र में। ये कांदा भज्जी है, गरम गरम है और करारी है, एकदम बढ़िया है। बैंगन का भरता टेस्ट करते हैं। खाना अच्छा मिलता है यहाँ पर। वैसे गांव वाले जो है आसपास के वही यहाँ पर खाना बनाते हैं। बाकी मैंने आपको स्टॉल बताए, उसी के अंदर ये खाना बनाते हैं। और बाहर इस तरह से टेबल की व्यवस्था कर देते हैं बैठने के लिए, और यहाँ खाते खाते आप नज़ारों का आनंद ले सकते हो। काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिखता है नीचे।
यहाँ से 3 किले दिखते हैं, अभी वैसे दिखेंगे नहीं क्योंकि धुंध ज़्यादा है और मौसम साफ़ नहीं है। अगर मौसम साफ़ होता है तो इस तरफ में पुरंदर किला है और सामने की तरफ में राजगढ़ किला है और इस तरफ में तोरना किला है। तो ये तीनों किले यहाँ से दिखते हैं, लेकिन इसके लिए मौसम साफ़ होना चाहिए। दही बिल्कुल एकदम इनके गांव जैसा है, जो गांव में दही खाते हैं ना वैसा ये लोग जमाते हैं दही मटके में। तो खाना फिनिश कर लिया और काफ़ी बढ़िया खाना था और सिंपल और स्वादिष्ट था। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कल्याण गेट है, ये नीचे मैं आपको बताता हूँ। नीचे तक नहीं जाएंगे, मैं ऊपर से ही बताऊँगा। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है कल्याण दरवाज़ा, जो कि इस किले का चौथा दरवाज़ा है। मैंने आपको बताया जब हम कल्याण गांव की तरफ से आते हैं तो ये दरवाज़ा सबसे पहले आता है और पुणे की तरफ से आते हैं तो पुणे दरवाज़ा आता है पहले। तो हमने कल्याण दरवाज़ा देखा ड्रोन शॉट से और अभी मौसम देखो आप कैसा हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सामने कल्याण दरवाज़ा है जो मैंने आपको बताया अभी। तो मौसम पूरा ख़राब हो गया है, यहाँ पर अभी बारिश भी आ रही है और पूरा फॉग ही फॉग हो गया है। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तानाजी मालुसुरे की समाधि पर, जो कि इस किले का मेन पॉइंट है और इस किले की कहानी भी तानाजी मालुसुरे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा और ये काफ़ी पुराना मंदिर है इस किले पर। ये हनुमान जी का मंदिर है। ये है अमृतेश्वर भैरव मंदिर, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो ये अमृतेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ से अंदर चलते हैं। बताते हैं कि ये मंदिर काफ़ी बड़ा था उस समय में जब यहाँ पर किला हुआ करता था पहले। उसके बाद में सब खंडर हो गया और ये छोटा सा इतना मंदिर बचा है। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है तानाजी मालुसुरे स्मारक और सामने इस तरफ में स्मारक है। जूते चप्पल हमें बाहर निकालने होते हैं क्योंकि पवित्र जगह है, ये समाधि है। तो यहाँ पर ये तानाजी मालुसुरे की समाधि है। और उस तरफ में स्मारक बना हुआ है जहाँ पर काश्य की प्रतिमा है तानाजी मालुसुरे की। सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपती महाराजांचा जय भवानी जय शिवाजी नरवीर तानाजी मालुसरे यांचा। पीछे तानाजी मालुसुरे की मैंने आपको समाधि बताई और तानाजी मालुसुरे के नाम पर ही इस किले का नाम सिंहगढ़ पड़ा है। पहले इस किले का नाम कोंडाना का किला था। छत्रपति महाराज के जो पिताजी थे शाहजी, उनको मुगलों ने बंदी बना लिया था। उनको छुड़वाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने काफ़ी सारे किले उनको दिए थे मुगलों को, उसमें से यह किला एक था, कोंडाना का किला। बाद में तानाजी मालुसुरे जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति थे और परम मित्र भी थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस किले को मुगलों से छुड़वाएंगे।
फिर बाद में तानाजी मालुसरे एक अंधेरी रात में अपने 500 सैनिकों के साथ इस किले पर चढ़ाई करते हैं। और ये बात जब उदयभान को पता चलती है, जो कि यहाँ पर शासन करता था, तो वो तानाजी मालुसरे को रोकने के लिए ऊपर से प्रहार करता है। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और जिसमें उदयभान काफ़ी जख्मी होता है और तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तानाजी मालुसरे जैसे ही वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके सैनिकों में और जोश और गुस्सा आ जाता है। उसके बाद में तानाजी मालुसरे के सैनिक और उनके भाई जो उनके साथ में थे वो इस किले को जीत लेते हैं, इस किले पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और उदयभान को हरा देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब पता चला कि कोंडाना का किला हमने जीत लिया है लेकिन तानाजी मालुसरे अवीर गति को प्राप्त हो गए, तो वो काफ़ी दुखी हुए और फिर उन्होंने यहाँ पर आके ये शब्द कहे, गढ़ आला सिंह गेला। इसका मतलब होता है कि गढ़ तो हमने जीत लिया लेकिन हमारा शेर चला गया। तो इसी वजह से इस किले का नाम कोंडाना का किला से बदलकर सिंहगढ़ पड़ गया। तो ये इस किले के नाम के पीछे की कहानी थी और ये कहानी थी तानाजी मालुसरे की। हालांकि इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अजय देवगन की एक मूवी थी तानाजी, जो कि काफ़ी हिट हुई थी, उसमें अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है। तो ऊपर तानाजी मालुसरे की समाधि है जो मैंने आपको बताई और इस तरफ में हाथी तालाब है, ये देखो आप। वैसे यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से हाथी यहाँ पर नहाते थे, हाथियों के नहाने के लिए होता था ये। इस तरफ में भी ये पॉइंट बना हुआ है जहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है नीचे का, लेकिन अभी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग है। तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा तालाब बना हुआ है। तो सामने आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ से कहते हैं कि तानाजी मालुसरे ने चढ़ाई की थी ऊपर किले के लिए। रात को जब वो चढ़े थे तो यहाँ से चढ़े थे। बाकी यहाँ पर ये तालाब है, देखो आप। तो ये वो रास्ता है जहाँ से तानाजी मालुसरे ने किले पर चढ़ाई की थी। आपको नीचे पत्थर दिख रहा होगा, वहीं से वो चढ़े थे। बाकी नज़ारा देखो आप, कितना बढ़िया दिखता है यहाँ से। फॉग जब साफ़ होता है तो बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। सोचकर देखो आप, आधी रात को अंधेरे में बिना किसी मशीनरी के, आजकल तो काफ़ी सारे इक्विपमेंट आ गए हैं ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन उस समय खाली रस्सियाँ होती थी। तो रस्सियों के सहारे वो 500 सैनिक को लेकर यहाँ से चढ़े थे ऊपर। गजब। तो ये किले का लास्ट पॉइंट है और इसका नाम है कलावंतीन बुर्ज। तो यहाँ से भी नीचे का नज़ारा दिखता है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हवा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और फॉग भी है। बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो नीचे तो कुछ दिखने वाला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग है और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ठंड लग सकती है। वैसे भी रेनकोट वगैरह कुछ नहीं, पतला सा टी शर्ट डाल रखा है। यहाँ पर पास में मकई का स्टॉल है। आपका ये तो रोज़ उड़ जाता होगा छपरा हवा से, हाँ। तो यहाँ पर एक भुट्टा खाते हैं गरम गरम और आगे बढ़ते हैं फिर। तो भुट्टा खाते खाते आगे बढ़ रहे हैं और अभी यहाँ पर एक पॉइंट और है लास्ट, वो देखेंगे, उसके बाद नीचे उतरेंगे। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, मराठी में लिखा हुआ है कि तानाजी मालुसरे याचा हाथ गमावल्याची जागा। इसका मतलब होता है कि तानाजी मालुसरे ने लड़ाई के दरमियान जो अपना हाथ गंवाया था वो यहाँ पर गंवाया था। तो यहाँ पर ये समाधि टाइप का बनाया हुआ है जिसमें उनका हाथ दर्शाया गया आगे। समाधि स्थल पर मैंने आपको बताया था कि तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसका मेन कारण यही था कि युद्ध के दरमियान उनका हाथ कट गया था और जो अभी मैंने आपको बताया वो हाथ की समाधि थी यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा धुंध हो गई है अभी। तो ये है छत्रपति राजा राम महाराज की समाधि, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। और इस तरफ में यहाँ पर पीछे एक तालाब बना हुआ है।
यहाँ पर भी देखो आप, ऊपर से चट्टानों से पानी गिर रहा है। ये वैसे कुछ जगह होगी घोड़े वगैरह बांधने का लग रहा है मुझे, बाद में यहाँ पर पानी भर गया। ये समाधि स्थल है, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, छत्रपति राजा राम महाराज समाधि। यहाँ पर लॉक है, अंदर नहीं जा सकते, हमें बाहर से ही देखना होता है। कहते हैं कि उन्होंने अपना अंतिम समय यहाँ पर गुजारा था और उन्होंने यहीं पर अपना देह त्याग किया था, इसीलिए उनकी यहाँ पर समाधि बनाई गई। इस तरफ में भी एक तालाब बना हुआ है, काफ़ी सारे तालाब है यहाँ पर और बहुत सुंदर दिख रहा है। देखो आप, जो पानी है उसके ऊपर में काई जम गई है, तो पूरा एकदम फ्लोरोसेंट ग्रीन दिख रहा है। और जो पेड़ वगैरह है उनके ऊपर भी देखो आप, सारी काई लग गई है, तो बहुत ही सुंदर दिखता है मानसून के मौसम में सिंहगढ़। तो ये है पुणे दरवाज़ा, सबसे पहला दरवाज़ा था जब हम ऊपर गए थे यहाँ से। तो भीड़ बहुत ज़्यादा, देखो आप, जब हम ऊपर गए तब भी भीड़ थी और जब नीचे आ रहे तब भी काफ़ी भीड़ है। तो क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड पर महाराष्ट्र में मानसून के दरमियान काफ़ी भीड़ होती है। तो हम नीचे आ गए हैं, ये पार्किंग है, यहीं से हम किले के लिए चले थे, ट्रैकिंग यहीं से शुरू की थी। और पार्किंग के इस तरफ में यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे सनराइज़ पॉइंट कहते हैं। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ से नज़ारा दिखता है, देखो आप। तो ये था सिंहगढ़ जो आज हमने देखा। सुबह हम लोग 11 बजे किले के लिए चले थे पैदल और अभी नीचे आते आते 5 बजे हैं, तो मुझे 6 घंटे लगे हैं किले को देखने में। तो 5 से 6 घंटे का समय लगता है अगर आप किले को अच्छे से देखते हैं तो। और पुणे से ये 25 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया था। और जब हम यहाँ आते हैं सिंहगढ़ के लिए तो नीचे फॉरेस्ट वालों की चेक पोस्ट है, वहाँ पर एक गाड़ी का 100 रुपया चार्ज किया जाता है। शुरू में जब हम यहाँ पर आए तो धूप थी, उसके बाद में थोड़े से बादल हुए, उसके बाद में अच्छी खासी बारिश भी हुई और फॉग ही फॉग हो गया। तो हर तरह का मौसम हमें देखने को मिला यहाँ पर। तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे सिंहगढ़ का किला। और अभी वक्त हो गया वीडियो को ख़त्म करने का, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવજો।